चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 49 है। ग्लेडिएटर लिमिटेड के नाम से दे रखा होगा आपके में। तो टीएस ग्रेवाल का इश्यू ऑफ डिबेंचर का है क्वेश्चन नंबर 49। वही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 47 करा था, 48 करा था, वैसे ही ये स्टेप वाइज करेंगे। तो 49 भी उसी की कड़ी है। तो 3 एंट्री आपको बना लेनी है। पहली एंट्री बनानी है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये पूरी बना लेनी है, इसमें दिक्कत नहीं है, तो रट्टा मारना है। ये पूरी 3 एंट्री आपको रटनी है। अब काम क्या है, इनके अमाउंट काम है, इनके अमाउंट। एक चीज बता दूं मैं, यहाँ 2 अमाउंट आएंगे, यहाँ 3 अमाउंट आएंगे, यहाँ 3 अमाउंट आएंगे और यहाँ आपके 4 अमाउंट आएंगे। और ये अमाउंट कैसे आएंगे वो हम आपकी मदद करेंगे। तो हमारा तरीका क्या है, सबसे पहले टारगेट किसे करते हैं हम, सबसे पहले टारगेट करते हैं डिबेंचर को। डिबेंचर के सामने वाले अमाउंट को सबसे पहले हम टारगेट करते हैं, सही है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो। ग्लेडिएटर लिमिटेड में, ग्लेडिएटर लिमिटेड में 10,000 डिबेंचर दे रखे हैं 100 रुपए वाले। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें रुपए नहीं दे रखे हैं, इसमें डिबेंचर दे रखे हैं। पिछले 2 क्वेश्चनों में 47 किटप्लाई लिमिटेड और मरकरी वाले में उन्होंने रुपए दे रखे थे 2 लाख रुपए और 10 लाख रुपए, बट इसमें 10,000 डिबेंचर दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, 10,000 का इंटू करना है 100 रुपए में, तो कितना आएगा 10 लाख रुपए। तो डिबेंचर में लिख देना है आपको, इस पॉइंट पे फर्स्ट वाले पॉइंट पे लिख देना है 10 लाख रुपए। ये लिख दिया हमने 10 लाख रुपए। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिबेंचर का। हम क्या करेंगे, ये डिबेंचर के सामने लिख देंगे 10 लाख रुपए। अब हमें एक वर्ड ढूंढना पड़ता है, हमें हर क्वेश्चन में एक वर्ड ढूंढना पड़ता है, और उस वर्ड का क्या नाम है, उस वर्ड का नाम है आपका रिडीमेबल। उस वर्ड का नाम है रिडीमेबल वर्ड। तो रिडीमेबल वर्ड देखेंगे, इस क्वेश्चन में रिडीमेबल वर्ड दे रखा है, उसके पहले एक परसेंटेज दे रखा होगा, उसके बाद एक परसेंटेज दे रखा होगा। पहले इसके दे रखा है 5%, इसके जो पहले परसेंटेज है वो है 5%, और इसके जो बाद वाला परसेंटेज है वो भी है 5%, दोनों 5% है। इसके पहले वाला परसेंटेज है वो, अरे शांत रहिए, इसके पहले वाला जो परसेंटेज है वो है 5%, इसके बाद वाला जो परसेंटेज है वो भी है 5%। ओके, इसके पहले वाला जो परसेंटेज है वो काम करेगा डिस्काउंट और एसपीआर में, और इसके बाद वाला जो परसेंटेज है वो काम करेगा लॉस और प्रीमियम में। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये वाला परसेंटेज एक में आता है और ये वाला परसेंटेज दोनों में आता है। तो पहला जो परसेंटेज है वो डिस्काउंट का है, एसपीआर काट देना, इसमें डिस्काउंट का दे रखा है, एसपीआर का नहीं दे रखा। ये 5% भी 10 लाख पे निकलेगा। 10 लाख का 5% कितना हुआ अर्पिता, 10 लाख का 5% कितना हुआ, 10 लाख का 5% हो गया 50,000। और इस वाले 10 लाख का 5% 50,000। वेरी गुड, दोनों का 50,000 है, यहाँ का ही 50,000 है, यहाँ का ही 50,000 है। 10 लाख का 5% 50,000, 10 लाख का 5% 50,000। ध्यान रखना, डिस्काउंट में लिखना है, एसपीआर में नहीं लिखना है, क्योंकि रिडीमेबल से पहले वाला जो परसेंटेज है वो एक में आता है, तो डिस्काउंट में आएगा, एसपीआर में आएगा। तो डिस्काउंट में लिखना है, एसपीआर में नहीं लिखना। बट रिडीमेबल के बाद वाला परसेंटेज दोनों में आता है, इसमें नहीं देखना है प्रीमियम में डिस्काउंट में, दोनों में आता है। तो ये वाला जो 50,000 है हम लिखेंगे डिस्काउंट में, ये लीजिए लिख दिया हमने डिस्काउंट में। और एसपीआर को क्या करना है, एसपीआर को कर देना है 0। इसके बाद क्या करना है हमें, लॉस और प्रीमियम के लिए ये भी लिख देना है 50,000 रुपए, ये लिख देना है लॉस में, और ये लिख देना है हमें प्रीमियम में। ये दोनों अमाउंट भी हो गए। अब ये देखिए 3 अमाउंट कैसे निकलते हैं दिव्यांश, कैसे निकलेंगे 3 अमाउंट ऊपर के, इन, हाँ बिल्कुल सही बताया, इन तीनों का टोटल करके इन दोनों को माइनस कर दोगे, ऑटोमेटिकली 3 अमाउंट निकल आएंगे नॉर्मली। बिल्कुल, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये हो गए आपके 9.5 लाख रुपए, 9,50,000, 9,50,000, और ये भी 9,50,000, और ये भी 9,50,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन। तीसरी एंट्री की तरफ चलें। तीसरी एंट्री में क्या करना है, डिस्काउंट और लॉस में डिस्काउंट और लॉस लिख दीजिए। डिस्काउंट दे रखा है 50,000 का, तो यहाँ 50,000 लिख दीजिए। लॉस भी दे रखा है 50,000 का, तो 50,000 लिख दीजिए। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए 1 लाख रुपया, आपको 1 लाख रुपये।
थोड़ा सा हम चेंजेस बताएंगे इस क्वेश्चन में, ध्यान देना। ओके, तो हमें 1 लाख रुपए जो हमारे पास है कितना, हमारे पास 70,000 रुपए है और कैपिटल रिजर्व का है 50,000। ध्यान रखना कैपिटल रिजर्व इग्नोर करना है, ये मानना है कैपिटल रिजर्व दे ही नहीं रखा, क्योंकि यहाँ हमारा कैपिटल रिजर्व है भी नहीं। तो कैपिटल रिजर्व को नहीं लेना है, किसी भी क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व दे रखा हो वो आपका रिटर्न ऑफ करने के काम नहीं आता है। तो कैपिटल रिजर्व नहीं लिखा, यही सोच लो। बस हमारे पास दे रखा है 70,000 रुपए प्रीमियम। आज तक यहाँ कितना है 1 लाख रुपए, आपके पास कितना है 70,000 रुपए। 30,000 किससे लोगे, प्रॉफिट एंड लॉस से लेंगे। तो 70,000 हमारा एसपीआर हो, कम है तो पूरा लिखा जाएगा, और 30,000 रुपए हम प्रॉफिट एंड लॉस से ले लेंगे। अगर ज्यादा होता तो पूरा टोटल आ जाता, कम होता तो दोनों को मिला के आता है। नहीं समझ आया, फिर से बता रहा हूं। देखो ये टोटल कर लेंगे हम, ये कितना है 1 लाख, ये 1 लाख दे रखा है। ये सपोज करो आपको देना है किसी को, और आपके पास कितने हैं 70,000 रुपए। ये कहां से मिलेगा 70,000, क्वेश्चन में दे रखे हैं, क्वेश्चन में दे रखे हैं एसपीआर के पास 70,000, आप एसपीआर हो, आपके पास 70,000 रुपए हैं, पर आपको देना कितना है 1 लाख। तो 30,000 कोई और देगा ना, तो 30,000 काजल दे देंगी। काजल का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो 70,000 आप दोगे, 30,000 काजल दे देगी, क्योंकि कम है आपके पास, इसीलिए 70,000 एसपीआर और 30,000 आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और डिस्काउंट और ये यहां से आएगा। ये तो हो गया क्वेश्चन खत्म, आपके नंबर पक्के हो गए। 2 बात इसमें सीखने को है। पहली बात, जहां जहां 0 लिखा हुआ है वो लाइन नहीं लिखनी है पेपर में, मतलब दोबारा कर देना आराम से। जहां जहां 0 लिखा हुआ है वो लाइन नहीं लिखनी है, ये वाली लाइन नहीं लिखनी है, और एक ही लाइन नहीं लिखनी है, और सारी लिखनी है। पहली बात ये समझनी है। दूसरी बात कृतिका, दूसरी बात ध्यान से समझो, अगर डिस्काउंट और लॉस दोनों दे रखे हों, डिस्काउंट और लॉस दोनों दे रखे हों, तो इसका एक ही नाम हो जाता है। किसको डिस्काउंट नहीं आता है, लॉस के नाम से ही आते हैं ये पूरे के पूरे जुड़ के। डिस्काउंट भी लॉस होता है, लॉस भी लॉस होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अगर डिस्काउंट लॉस दोनों अमाउंट मिल जाते हैं तो इसको एक नाम से लिख देते हैं। मतलब यहाँ पर आ जाएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ 8% डिबेंचर 1 लाख। इन दोनों को जोड़ के लिखा देना, यहाँ भी जोड़ के, तो यहाँ जुड़ेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ भी जुड़ जाएगा, यहाँ भी जोड़ के, यहाँ भी जोड़ के, भाई इतना और कर देना। ये हमारी ट्रिक से थोड़ा सा बाहर चला गया कि अगर बाय चांस दोनों अमाउंट दे रखे तो इन्हें जोड़ के शो कर देना, वरना तो नॉर्मल क्वेश्चन है जैसे हम पहले करते थे वैसे ही क्वेश्चन है। ओके, ये 49 वाला क्वेश्चन है इश्यू ऑफ डिबेंचर का। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 2 क्वेश्चन पहले कराए थे, 50 वाले पे चलेंगे। ओके।